आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। सुंदर सुंदर, ये कुछ शब्द मेरे लिए जीवन बदलने वाले थे। यही बाइबल में लिखा है। पर यीशु की क्रूस के साथ उनकी मां खड़ी थी, उनकी मां की बहन मरियम जो लोपास की पत्नी थी, और मरियम मगदलीनी। कृपया गौर करें, वहां क्रूस के पास 3 औरतें थीं। तो इसलिए यीशु ने अपनी मां को देखा और उस चेले को जिसको वो प्रेम करते थे। ये याद करते हुए कि यूहन्ना ने ये लिखा है। और ये उसे किसी अभिमान के कारण नहीं लिख रहा था, उसे बस ये आदत थी कि वो स्वयं को इसी रूप में देखे और वो स्वयं का हवाला इसी रूप में देता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर आप ऐसा कहते हुए घूमते फिरें? खैर, मैं जॉयस हूं, मसीही जिसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। इसके बारे में सोचिए। यीशु ने पतरस से कहा, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? ओ हाँ प्रभु, आप जानते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूं। उसने कहा, फिर मेरी भेड़ें चरा। मुझे ये बहुत पसंद है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो किसी की मदद करो। इसी तरह हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को साबित करते हैं। ये बस कहने की ही बात नहीं है, यह है किसी की मदद करना। आमीन। दूसरी बार उन्होंने पतरस से कहा, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ प्रभु, तो मेरी भेड़ें चरा। तीसरी बार, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्योंकि तुम बात करते रहो कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, पर तुम कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी? यदि प्रेम करते हो तो मेरी भेड़ें चराओ। क्या इसका कोई सबूत है? तुम कुछ बलिदान दोगे किसी और की मदद के लिए, या बस तुम बातें ही करते रहोगे मेरे प्रति अपने प्रेम के बारे में, पर असली जरूरत आते ही कोई तुम्हें ढूंढ नहीं सकता। फिर वो पतरस से आगे कहते हैं, जब तुम जवान होते हो, कमर बांधते हो, जहां जाना चाहते हो चलकर जाते हो। दूसरे शब्दों में, एक नौजवान अपरिपक्व मसीही के रूप में तुम बस अपनी इच्छा करते हुए भी चल सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार। पर उन्होंने कहा, जब तुम बूढ़े होते हो, कोई और तुम्हारी कमर बांधेगा और तुम्हें उठाकर ले जाएगा जहां तुम नहीं जाना चाहोगे। बाइबल कहती है, उन्होंने पतरस से कहा यह दर्शाने के लिए कि वो किस तरह की मौत मरेगा। और हम इतिहास से जानते हैं कि अंत में पतरस की मृत्यु हुई क्रूस पर चढ़कर, जो उल्टी लटकी हुई थी। इसलिए उन्होंने समय से पहले उसे आगाह किया था, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो शायद यह हमेशा अच्छा ना रहे। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है जो तुम्हें करना है, फिर मैं चाहता हूं कि तुम देखो कि क्या होता है। वचन 20 पर पतरस मुड़ा और उसने उस चेले को देखा जिससे यीशु प्रेम रखते थे। वो जो भोज के समय यीशु की छाती पर झुका हुआ था। अब देखिए, यूहन्ना जब वे भोजन खा रहे थे तो वह मेज पर झुकते थे, जो वो पुराने जमाने में करते थे। जब लंबे मेज होते थे, वो एक तरह से अपने एक तरफ अध लेटे बैठ जाते थे, और किसी तरह यूहन्ना इस स्थिति में आया जहां एक तरह से वो अपना सर यीशु के कंधे पर झुकाया था। अब आप जानते हैं, शायद ये बहुत अजीब लगे, मेरे बच्चों में से भी एक मेरे साथ ऐसा करता है। वे अंदर आते हैं। मेरा एक बेटा है जो मेरा बेबी है, अब इतना भी बेबी नहीं रहा, 30 साल का हो गया है, और वो करीब 6 फुट 5 इंच का है। वो कभी कभी मुझे उठा लेता है, पूरे घर में उठाकर चलेगा और कहेगा, मम्मा चलो भी, माँ। वो जानता है कि मुझे कैसे खुश करना है और अपनी मर्जी चलानी है, और मुझसे कहेगा, आप जानती हैं आप मुझसे प्रेम करती हैं। वो मुझसे यही कहता है, आप जानती हैं आप मुझसे प्रेम करती हैं। उसे आत्मविश्वास है उसके लिए मेरे प्रेम पर, और इसीलिए वो मुझसे कुछ भी मांगने से डरता नहीं। बहुत ही निडर और स्पष्ट है अपनी भावनाओं के बारे में। हमारे बीच कभी कभी बहुत ईमानदार और कभी कभी बहुत पीड़ादायी बात होती है। जैसा कि जब उसने मुझे बताया था कि मैं पुराने फैशन की हूं और मिनिस्ट्री भी पुराने फैशन की है, उसमें सचमुच धार्मिक रूप है, मुझे बदलने की जरूरत है। आउच आउच आउच। पर क्या आप जानते हैं,
ये सच था। मुझे बदलने के लिए रजामंद होना चाहिए था। उसने कुछ बातें मुझसे कही, उसका मतलब झगड़ा नहीं था, पर वो ऐसी बातें थी जिन्हें सुनने की जरूरत थी किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे मैं प्रेम करती थी और जिसका मुझे पता था कि वो सचमुच मुझसे प्रेम करता था। और देखिए, आप कठोर बातें सह भी नहीं सकते जो कई बार यीशु को हमसे कहने की जरूरत होती है, यदि आप सचमुच जानते हो वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि हर बात जो वो हमसे कहते हैं हमेशा सिर या पीठ थपथपाना नहीं। मुझे याद है जब परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि तुम खुश नहीं हो क्योंकि तुम स्वार्थी हो, और मैं बहुत अरसे से शिक्षा देती रही हूं, प्रेम पर प्रचार करती हूं। उसका यह मतलब नहीं कि आप उस पर चल रहे हैं। मुझे इसका सामना करना पड़ा और अगले 15 साल इसे सीखने में ही बिताने पड़े कि दरअसल प्रेम क्या होता है। यह जीवन शैली है जो हम जीते हैं। इसलिए पतरस मुड़ा, आपको ये समझना होगा। वचन 20 पर पतरस मुड़ा और उसने उस चेले को देखा जिसे यीशु प्रेम रखते थे। उसके बाद वो जो भोज के समय यीशु की छाती पर झुका था और कहा था, प्रभु वो कौन है जो आपको दगा देने वाला है? और जब पतरस ने उन्हें देखा उसने यीशु से कहा, खैर प्रभु, इस व्यक्ति के बारे में क्या, इसका क्या होगा? अब पतरस को अभी अभी बताया गया था कि वो एक कठिन मौत मरने वाला है, दुख उठाने वाला है, और वो ऐसी चीजें करेगा जो शायद वो ना करना चाहता हो। और पहली बात जो पतरस ने कही वो ये, इसका क्या होगा? ये पहले ही मुझे बताता है कि वहां थोड़ा सा मन मुटाव था। चलिए, अभी आप जानते हैं ये कैसा होता है यदि आपको दुख झेलना है, यदि वहां ऐसा कोई है जिसके बारे में आप ज्यादा परवाह नहीं करते। पर देखें यीशु ने क्या कहा। चलिए, वे सच्चे लोग थे। चलिए इसे ज्यादा आत्मिक ना बनाएं। तो देखो यीशु ने उसे कैसे जवाब दिया, पुराना और सीधा, स्पष्ट। यीशु ने कहा, यदि मैं चाहता हूं कि वे रुके, जीता रहे जब तक मैं वापस नहीं आता, इससे तुम्हें क्या? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम मेरे पीछे चलो। परमेश्वर के पास हम सब की चीजों के लिए व्यक्तिगत योजना है, और यदि उन्होंने चुना है कि पतरस दुख उठाए और उल्टा क्रूस पर चढ़ाया जाए, और यदि वो चुनते हैं कि यूहन्ना पतरस की मौत के बाद 20 या 25 साल और जिए, वो कह रहे हैं, पतरस इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे लिए मेरी योजना तुम्हारे लिए सही है, और इसके लिए मेरी योजना इसके लिए सही है। उसे उनसे ईर्ष्या करनी बंद करनी होगी जो बाकियों के पास है, और सीखे कि परमेश्वर की हमारे लिए एक योजना है। आमीन। बाइबल में लिखा है कि ईर्ष्या और डाह हड्डियों को सड़ा देती है। नीति वचन 14:30। मैं आपको बता दूं, आप ये कथन हमेशा सुनते हैं कि बस ईर्ष्या उसे खा गई, और ये एक सांसारिक कहावत है, पर यह इतना सच है। जब आप किसी और से ईर्ष्या करते हैं और आप उनके लिए कुछ नहीं होते जब वो आशीष पाते हैं, ये बस आपको अंतर से खा जाता है। पता है, कई बार जब मैं किसी और को देखती हूँ, शायद कोई जो मिनिस्ट्री में है, जिसे किसी क्षेत्र में मुझसे कहीं ज्यादा सफलता मिल रही है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि कई बार मुझे महसूस नहीं हुआ, पर मैं इससे लड़ती हूं। मैं अपने जीवन में वो जहर नहीं रखूंगी, और आप जानते हैं मैं इससे कैसे लड़ती हूं। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूं मुझे आशीष देने के लिए। मुझे खुशी है कि आप उन्हें आशीष दे रहे हैं। मैं शायद उस समय खुश महसूस ना करूं, पर शैतान ये नहीं जानेगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूं उन्हें आशीष देने के लिए, उनकी मदद के लिए। शैतान को जवाब देना होगा, आपको कहना होगा, मैं धन्यवाद करती हूं प्रभु, आपके पास मेरे लिए योजना है और मेरे दिन आ रहे हैं। मुझे शायद वो सब ना मिले जो उनके पास है, पर आपने मेरे लिए कुछ रखा है। निष्क्रिय होकर बैठे रहना छोड़ दीजिए और शैतान को खुद पर अधिकार न करने दें। आप जानते हैं कैसे बात करते हैं, आपको बस सही बात करनी है। याकूब 4 मेरे लिए जीवन बदलने वाला शास्त्र वचन था। मैं इसे आपसे साझा करना चाहूंगी। पहले 3 वचन, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। झगड़ा किससे होता है? ये सब परेशानी किस बारे में है? वे कह रहे हैं हर एक का कोई झगड़ा है, हर कोई किसी बात से नाराज है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, गुस्सा है। वे कहां से आते हैं? या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं।
आप देखें, आप ईर्ष्या करते हैं और उसकी चाह रखते हैं जो दूसरों के पास है। आप जानते हैं ये कितना परेशान करता है? ये कैसे हमें हताशा में रखता है और उत्तेजित बनाए रखता है। यदि हम इसे देखेंगे कि परमेश्वर संसार में बाकी हर किसी के साथ क्या कर रहे हैं और उसकी तुलना करें उससे जो हमारे साथ कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास एक अनोखी, अपनी तरह की एक अद्भुत, शानदार योजना है आपके लिए। और आप पुराना नकारात्मक रवैया न रखते हुए ये कहें, खैर हाँ, अगर उनकी इतनी बढ़िया योजना है तो फिर मैं इसे क्यों नहीं देख रहा। शायद ये इसलिए कि आज जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूं, शायद उसके लिए आपको एक नया रवैया इख्तियार करना होगा। ये सीखना होगा कि कैसे खुश रहना है उसके लिए जो परमेश्वर किसी और की जिंदगी में कर रहे हैं। ये कोई दुर्घटनावश नहीं होता कि आपको इन सब लोगों की गवाहियां सुनने को मिलती हैं और सफलताएं भी। ये एक प्रीव्यू है गवाहियों का। उनके पास वो है जिसके लिए आप 20 वर्षों से प्रार्थना करते रहे हैं। आप उसे कैसे बर्दाश्त करेंगे? ओ खैर, परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकते। जीवन में बहुत सी चीजें परीक्षा होती हैं और इस परीक्षा को पास करने के बाद हमारा फल हमें मिलेगा। कभी भी स्वयं को डाह न करने दें उसके विषय में जो किसी और के पास है। ये सब झगड़े, लड़ाइयां और मनमुटाव उसके लिए होता है जो आप चाहते हैं और आप नहीं जानते कि उसे कैसे पाना है। जब आप किसी को देखते हैं जिसके पास वो है, जिसकी चाहत आपको है, तो आप ईर्ष्या करने लगते हैं, जल उठते हैं। सुंदर, अति सुंदर कुछ शब्द जो मेरे लिए जीवन बदलने वाले थे, यही बाइबल में लिखा है। आपके पास नहीं है क्योंकि आपने मांगा नहीं है। और जानते हैं मैंने इससे क्या सीखा है? किसी और से कभी ईर्ष्या मत करो, बस परमेश्वर से मांगो जो तुम चाहते हो, फिर उन पर भरोसा करो कि वो ये आपको देंगे सही तरीके से। भरोसा करो कि यदि वे आपको नहीं देंगे जो आप मांग रहे हैं, तो वो आपके लिए परमेश्वर का सर्वोत्तम नहीं है। अब बाइबल में कुछ बातें हैं जो हम जानते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सबके पास हों। वे सीधे सामने स्पष्ट हैं लिखित में, वे उनकी प्रतिज्ञाओं में से एक हैं। पर और भी बहुत सी बातें हैं जो बाइबल नहीं बताती। शायद आप प्रार्थना कर रहे हो अपने चर्च में वर्शिप लीडर बनने की, ये उनमें से कुछ होना चाहिए यदि ये आपकी इच्छा वाली चीज है। यदि आप सोचते हैं कि ये ईर्ष्या सिर्फ संसार में है और चर्च में नहीं, तो आप बहुत गलत हैं। हम अपने झगड़े साथ लेकर आते हैं जब हम घुटनों के बल बैठते हैं, सप्ताह दर सप्ताह। खैर, काश मैं तुम्हारी तरह गा सकती। खैर, असल में मेरे ख्याल से मैं तुमसे बेहतर गाती हूँ और मुझे लगता है मुझे वहां ऊपर होना चाहिए। मुझे याद है जब मैं अपने 20 लोगों की एक छोटी होम बाइबल स्टडी में शिक्षा दे रही थी। मैं ये 5 साल से कर रही थी। मेरी बहुत बड़ी सोच थी। मैं छोटेपन से तंग आ गई थी। छोटी शुरुआत से नफरत ना करें, पर मैं बस चाहती थी कुछ बड़ा, बहुत बड़ा। क्योंकि अतीत में मैं बहुत असुरक्षित थी। मुझे पता नहीं था मैं मसीह में क्या हूँ और मैं अभी भी अपने अतीत की लज्जा और दोष पर काम करने की कोशिश कर रही थी। उस दोष भावना और दंड की भावना जो मुझ में थी, मुझे कुछ ऐसा चाहिए था, कुछ ऐसा बड़ा जिससे मैं स्वयं के बारे में कुछ अच्छा महसूस कर सकती थी। और परमेश्वर ये मुझे देने वाले नहीं थे जब तक कि सब कुछ सही ना हो जाए। क्योंकि यदि परमेश्वर हमें यहाँ कुछ अच्छी चीजें देते हैं और हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, तब पहला तूफान जो आता है वो हमें उड़ा ले जाता है। देखें, जो मैं कर रही हूं वो मुझे पसंद है, पर मैं नहीं जानती, शायद मैं इसे पूरे जीवन ना कर पाऊं। वो मुझे कुछ कम बहुमूल्य नहीं बनाएगा, क्योंकि हमारा मूल्य उसमें है जो हम मसीह में है, ना कि उसमें जो हम करते हैं। और यदि हम ये ना सीखें तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि मुझे परवाह नहीं कि आप कितने अच्छे से करते हैं जो आप करते हैं। समय आएगा जब कोई और आएगा जो इसे इससे बेहतर कर पाएगा। चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई धावक जितना भी तेज भागेगा, कोई उसका रिकॉर्ड तोड़ता ही है। चाहे कोई तैराक कितना ही तेज तैरे, चाहे कोई सिंगर कितनी भी म्यूजिक सीडीज बेचे, कितने ही गोल्ड मेडल मिले हों, कोई आता है और एक दिन उसका रिकॉर्ड तोड़ता है। हमें चलना सीखना है अपने जीवन में परमेश्वर के दौर के साथ, और ये जानना है कि हम उतने ही बहुमूल्य हैं हर दौर में। मेरा मानना है कि अगर हम में आत्मविश्वास है
कि ये हमें मुक्त करता है ईर्ष्या और डाह से, और हमें उस यातना में जीने की जरूरत नहीं, तुलना करने की जरूरत नहीं, ना ही प्रतियोगिता की और बाकी हर एक को खुश करने की। क्योंकि अगर हम जाने कि हम मसीह में कौन हैं, तो यह हमें मुक्त करता है बनने के लिए बहुमूल्य, अद्भुत, शानदार व्यक्ति जो बनने के लिए परमेश्वर ने हमें रचा है। आप ये हो सकते हैं बिना किसी अफसोस के, मैं अलग हूं और ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद है। मैं सोचती थी कि मैं अजीब हूं, अब मैं जानती हूं कि अनोखी हूं। अनोखेपन का मूल्य होता है। डार्लिन जिग, पता है वो शानदार वर्शिप लीडर हिल सॉन्ग की, उसने पिछले साल मुझसे कहा कि क्या तुम्हें खाना बनाना पसंद नहीं जब तुम छुट्टी में घर पर होती हो? और मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगी? जानते हैं उसे ये सब पसंद है, और इसीलिए हम कई बार ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि क्यों लोग उसे नहीं पसंद करते जो हम पसंद करते हैं। और फिर कई बार अगर मुझे ये पता ना होता कि मसीह में मैं कौन हूं, क्योंकि मैं सूजी होम मेकर नहीं हूं, मैं दबाव महसूस कर सकती थी इस पर। मैं आपके लिए दुष्ट आत्मा से लड़ सकती हूं, पर मुझे रोस्ट बनाने के लिए मत कहो। आमीन। पिछली बार जब मैंने कहा मैं एक भोजन तैयार करने वाली हूं, मेरे पागल बच्चे कहने लगे कि वो किसी टीवी वाले को बुलाएंगे शूट करने के लिए। तो ये आपको क्या बताता है? जानते हैं बाइबल बात करती है उन सभी अलग अलग वरदानों के बारे में जो परमेश्वर हमें देते हैं। आप अलग हैं। आपको मंच पर किसी और को नहीं देखना और ये कामना नहीं करनी कि वो जो करते हैं वो आप करें। परमेश्वर ने उन्हें वो वरदान दिया है आपके आनंद के लिए। अगर आप इससे ईर्ष्या करते हैं तो आप इसका आनंद नहीं ले सकते। परमेश्वर हमें हमारे अपने आनंद के लिए वरदान नहीं देते। वो वरदान जो मुझे दिया है वो मुझ में काम करता है। आप उससे आनंद प्राप्त करते हैं। पर जब कोई और वहां ऊपर होता है गाते हुए, तो मैं उनके वरदान का आनंद उठा सकती हूँ। मुझे याद है जब मैं गाने की कोशिश करती थी और मैंने गिटार बजाना शुरू किया, क्योंकि मैं एक प्रचारक को जानती थी जो गाता भी था, प्रचार भी करता था। समस्या यह है कि मैं म्यूजिक में फेल हो गई। मैं गिटार नहीं बजा सकती। थोड़ा बहुत हारमोनिका बजा सकती हूं, पर इतनी अच्छी तरह से नहीं। मुझे याद है इफिसियों 4:11 पढ़ना अपने परमेश्वर के साथ चलन के शुरुआती दिनों में, और मैं सर्विसों में जाती, बहुत चर्चा होती वरदानों के बारे में वहां। आप जानते हैं हर कोई ये कहता तुम्हारा वरदान क्या है? क्या किसी को याद है उन दिनों की बात? वो बस ऐसे था, मेरा मतलब पूरी की पूरी मीटिंग इस बात पर होती कि अंदाजा लगाया जा सके कि तुम्हारा आत्मिक वरदान क्या है। मुझे यकीन है उसका मूल्य है, पर मैंने अभी तक ये नहीं समझा कि मैं क्या हूं। मतलब मैं कई जगह जाती हूं, आप चाहेंगे कि हम आपको बुलाएं रेवरेंड, बिशप या प्रेरित, मैं बस कहती हूं मुझे जॉयस कहिए। पता है मैं वही हूं। पर मुझे याद है मैं असुरक्षित थी जब मैं कोई फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में देखती जिसमें वरदानों की सूची थी जो इफिसियों में है, प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पादरी, शिक्षक। और मुझे याद है कि कोई मुझे वैसे ही सिखा रहा था, प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पादरी। एक मिनट, मैं एक छोटी उंगली नहीं बनना चाहती। मैं आपको सच्चाई बता रही हूं, मैं अंगूठा बनना चाहती थी, अंगूठा। और मैंने सोचा वो ये कह रहा है कि वो शिक्षक एक छोटी उंगली है, ये वरदान सबसे छोटा होना चाहिए था। और ये हैरानी की बात है कि कई बार हम कितनी मूर्खता करते हैं। चलिए रोमियो 12 में 1 मिनट के लिए। समय आ गया है कि आप स्वयं को पसंद करें। रोमियो 12 बताता है कि कैसे हम में से बहुत से हैं, पर हम सब एक शरीर के अंग हैं।
हम सब के अलग अलग कार्य हैं, पर हम फिर भी एक शरीर के अंग हैं। और फिर वो बात करता है कि कैसे कुछ ये है और कुछ वो है और कुछ और ही है। बात करते हैं अपने भौतिक शरीर की, जो उदाहरण है जिसका परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। मेरे भौतिक शरीर में बहुत से अलग अलग अंग हैं, पर वे सब एक जैसे नहीं हैं और ये एक जैसे नहीं लगते। उनका एक सा ही काम नहीं। अलग अलग अंगों के कुछ विशेष सौभाग्य होते हैं जो दूसरे अंगों के नहीं। अलग अलग अंग कुछ दूसरे अंगों से ज्यादा नजर आते हैं और ये कितना कबाड़ा हो जाता अगर मेरा भौतिक शरीर ईर्ष्या करने लगता अन्य अंगों से। आप देखें तो हमें इकट्ठे काम करने की जरूरत है। कभी कभी मुझे नए जूतों की जोड़ी मिलती जिन्हें पहनना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता और मुझे यह हैरानी होती कि मेरा हाथ तुरंत ही इसके बचाव के लिए आ जाता और अपने आप मदद करने लगता। मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत अंगूठी है। मैं अपनी उंगली में इसे पहनती हूँ, पर मेरी आंखें इसे देख पाती हैं। मेरी उंगली उस अंगूठी को कभी नहीं देख सकती। उसे इसे पहनने को मिलता है, इसे रखने को मिलता है, पर पूरी जिंदगी वो उंगली उस अंगूठी को देख नहीं पाएगी। आंख को कभी पहनने को नहीं मिलेगी, पर वो अंगूठी को देखती है। अब क्या होगा अगर मेरा हाथ कहता मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा वो जूता पहनने में? क्योंकि सच्चाई ये है कि मैं खुद चाहूंगा कि मेरे पास जूता हो। और एक हाथ के रूप में मैंने जिंदगी भर जूता नहीं पहना। और अगर तुम सोचते हो कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता रहूंगा जिंदगी भर जूता पहनने में, तो तुम गलती कर रहे हो। क्या होगा यदि आंख कहे मैं अंगूठी की ओर नहीं देखूंगी, मैं अंगूठी को नहीं देखूंगी, मुझे मेरी अपनी अंगूठी चाहिए। अगर मुझे अंगूठी नहीं मिलेगी तो मैं अंगूठी पहनने से इनकार करूंगी। तो ये एक तरह से तरीका है मसीहियों के रूप में हम जीवन से गुजरते हैं। क्या होगा यदि परमेश्वर ने हमारी इच्छा पूरी की और कहा ओके, आप जानते हैं क्या, मेरे ख्याल से आधे समय तो मतलब बेहतर होगा हम ये उम्मीद करें कि परमेश्वर वो सब चीजें ना दें जो हम मांगते हैं। कई बार हम मसीहियों के रूप में ऐसे ही लगते हैं कि हाथ में जूते पहने और गहने अपनी आंखों पर प्रभु की महिमा हो कि हमें वो मिला है जो हमें मिला है। सिर्फ एक ही समस्या है कि अब मेरे गहने मेरी आंखों पर हैं। पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, इसलिए मैं चीजों से टकरा रही हूँ, लोगों को चोट पहुंचाते। और आत्मविश्वास हमें उन सब से आजाद करता है। मुझे वो पाने की जरूरत नहीं जो तुम्हारे पास है, मैं इसके बिना खुश हूं। मुझे वो करने की जरूरत नहीं जो तुम करते हो। तुम्हें मुझे पसंद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा आनंद उस पर निर्भर नहीं जो तुम मेरे बारे में सोचते हो। ये उस पर आधारित है कि मैं मसीह में क्या हूं। मैं बाहर जाकर किसी चीज की कोशिश कर सकती हूँ, उसमें असफल हो सकती हूँ, फिर भी खुश और विश्वास से भरी हो सकती हूँ, क्योंकि मेरा आत्मविश्वास उस पर निर्भर नहीं जो मैं करने की कोशिश करती हूँ। मैं परमेश्वर को मिस कर सकती हूँ, सोच सकती हूँ कि मैंने परमेश्वर से सुना, और ये उसे कम नहीं करता जो मैं मसीह में हूँ। मुझे सुरक्षा बरतने की जरूरत नहीं। मैं निडरता से जी सकती हूँ, उग्रता से जी सकती हूँ। और जो ऐसा करते हैं वो अंत में परमेश्वर के लिए महान कार्य करेंगे। कुछ बातें मूर्खतापूर्ण हो सकती हैं, पर मैं बता दूं कि आप एक खड़ी गाड़ी को नहीं चला सकते। आप में से किसी को उसे गियर में लाना होगा। एक हाथ से या दो से आपको आगे बढ़ते रहना होगा। कहीं मत जाइए, जॉयस वापस आएंगी अपने आखिरी विचारों के साथ। परमेश्वर का यकीन हम सब के लिए एक अच्छा प्लान है, और हमें सचमुच किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं। जब हमें आत्मविश्वास हो कि हम मसीह में कौन हैं, और ये सच कि वे हमसे प्रेम करते हैं, उनके पास हमारे लिए एक अच्छी योजना है, फिर हमें ईर्ष्या और डाह जैसी बेकार बातों में जाने की जरूरत नहीं। शत्रु को बहुत पसंद है हमारे मनों पर हमला करना, और ये कि वो कोशिश करता है कि हम खुद की तुलना दूसरे लोगों से करें। परमेश्वर आपको आशीष दें।
जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।